इज़राइलियों ने एक बड़ा पाप किया था। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे। उन्होंने उस परमेश्वर को भुला दिया जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। परमेश्वर दुखी थे, लेकिन मूसा लोगों से दूर भागा नहीं। वो परमेश्वर के पास गया, लोगों के लिए खड़ा हुआ। यहाँ हम सीखते हैं, जब स्थिति खराब हो हम परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि और पास जाना चाहिए। मूसा ने शिविर के बाहर एक तंबू लगाया। वो तंबू भी भीड़ से दूर था, शोर से दूर था। उसे मुलाकात मंडप कहा गया। जब मूसा उस तंबू में जाता, बादल का स्तंभ उतरता और परमेश्वर उससे बात करते। बाइबल कहती है यहोवा मूसा से आमने सामने ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। सोचिए, सृष्टि का रचयिता एक मनुष्य से मित्र की तरह बात कर रहा है। मित्रता समय मांगती है, मित्रता नियमितता मांगती है। आज हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त है। घर के काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए समय है? हमें बड़ा तंबू नहीं चाहिए, हमें एक कोना चाहिए। सुबह की शांति या रात की खामोशी। 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। भजन संहिता अध्याय 8 कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमें आदर और महिमा का मुकुट पहनाया। हम छोटे नहीं हैं, हम महत्वहीन नहीं हैं, लेकिन हमारा अधिकार तभी काम करता है जब हमारा संबंध जीवित हो। यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, तो हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। हम पूर्ण नहीं है, हमसे गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला है। वो नियम नहीं, रिश्ता चाहता है। मूसा इसलिए मित्र कहलाया क्योंकि वो रोज परमेश्वर के पास जाता था। आज से क्या कर सकते हो आप? एक निश्चित समय तय करें, मोबाइल से दूर धन्यवाद के साथ शुरुआत करें। बाइबल पढ़े, अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दे। कल्पना करें, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर आपसे मित्र की तरह बात करना चाहता है। वो आपका इंतजार कर रहा है। आज निर्णय ले। में भी अपने जब हम निर्गमन 33 को और ध्यान से पढ़ते हैं तो हम एक और बहुत गहरी बात देखते हैं। मूसा केवल परमेश्वर से बात नहीं करना चाहता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था। उसने परमेश्वर से कहा, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ न जाए तो हमें यहाँ से मत ले जा। इसका अर्थ क्या है? मूसा जानता था परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सफलता भी खाली है। धन हो सकता है,
काम हो सकता है, लोगों की प्रशंसा भी मिल सकती है, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो जीवन में सच्ची शांति नहीं मिलती। परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिशा देती है। जब हम उलझन में होते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम कमजोर होते हैं वो हमें शक्ति देते हैं। जब हम अकेले महसूस करते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। इसलिए मूसा ने कहा, प्रभु यदि आप हमारे साथ नहीं चलते तो हम आगे नहीं जाना चाहते। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं? परमेश्वर को केवल शब्द से नहीं, दिल से खोजा जाता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन दिल नहीं खुलता। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजता है तो परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। मूसा ऐसा ही व्यक्ति था। उसके लिए परमेश्वर केवल एक धार्मिक विचार नहीं थे, वो उसका मित्र था। तो मूसा परमेश्वर का मित्र कैसे बना? 3 सरल बातें थी। पहली, वो नियमित रूप से परमेश्वर के पास जाता था। और दूसरी, वो ईमानदार था, वो अपनी बातें छुपाता नहीं था। और तीसरी, वो परमेश्वर की सुनता था। सच्चा संबंध तभी बनता है जब हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान भटकना, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब हमारे मन को भर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज अक्सर शांति में सुनाई देती है। इसलिए हमें कभी कभी शांति में बैठना सीखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, तो एक छोटा कदम उठा सकते हो। सुबह उठते ही 2 मिनट धन्यवाद करें, फिर एक छोटा बाइबल का पद पढ़े, फिर परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मेरे साथ चले। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका दिन बदल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर केवल बाइबल के समय में बात करते थे, लेकिन यह सच नहीं है। आज भी परमेश्वर बात करते हैं, बोलते हैं, कभी अपने वचन के द्वारा, कभी शांति के द्वारा, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा। लेकिन हमें सुनने वाला हृदय चाहिए। यदि मूसा परमेश्वर का मित्र बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। परमेश्वर किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के करीब आते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से खोजता है। इसलिए आज निर्णय ले, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और एक दिन हम भी कह पाएंगे परमेश्वर मेरा मित्र है।